अच्छा, तो एक क्वेश्चन मैं बोला था, वो सॉल्व किए हो क्या तुम लोग? नहीं हुआ था? ये वाला क्वेश्चन था ना? हाँ, ये भी एक क्वेश्चन दिया था ना करने को लास्ट टाइम। सॉरी, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, अभी दिखेगा। ये था ना क्वेश्चन? हाँ, तो इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है? पहले तो देखो, हमको इतना पता है कि एक ओम, एक मिनट रुक जाओ, एक ओम, दो ओम और तीन ओम, ये तीनों किस में है? श्रेणी क्रम में। ए, ए और ए। तो ये तो बच्चों वाला चीज हो गया, मतलब इन तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो मतलब कि इन तीनों को हटा करके यदि हम लोग यहाँ पे कैसा लगा दे एक प्रतिरोध, दो तीन दो पाँच एक छः, छः ओम, तो ये दोनों सेम ही चीज है ना? तो मतलब इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं, ए बिंदु हो गया, थ्री ओम हो गया, फिर यहाँ पे हमारा हो गया सिक्स ओम, और यहाँ पे हो गया हमारा थ्री ओम, और इधर एक हमारा थ्री ओम हो गया। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? केवल हम लोगों ने क्या किया अभी कि ये जो श्रेणी में तीन जो थे उनको हटा करके हमने क्या कर दिया है, उसको मैं जोड़ दिया हूँ तीनों को। ठीक है ना? अभी कुछ किया नहीं हो, बस मतलब छोटा सा काम किया हूँ। अभी ये दोनों चीज सेम ही है, मतलब अभी जो हमारा है, ये हमारा थ्री ओम था, ये हमारा सिक्स ओम है, थ्री ओम है, और ये हमारा थ्री ओम है। ठीक है? तो अभी मैं कुछ नहीं किया हूँ, बस सिंपली जो ये तीनों जो थे श्रेणी में, इन तीनों को जोड़ दिया हूँ, और कुछ नहीं किया हूँ अभी तक। अभी क्या करना है, इसके बाद पहले हम लोग समांतर वाले को सॉल्व करेंगे। तो समांतर वाले का, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकालना, तो क्या करते हैं हम लोग, गुणा बट्टा जोड़। तो हम लोग क्या करेंगे, सिक्स गुणे तीन बट्टा सिक्स प्लस तीन, तो सिक्स गुणे तीन बट्टा नौ, तीन तरीके नौ, तीन दूनी छः। इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध क्या आ गया, दो। ठीक है? तभी मेरा सेम प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ये तीन ओम हो गया, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, दो ओम, और ये तीन ओम है ये ऑलरेडी, ये हो गया हमारा ए ऑफ। ठीक है? अब इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध निकालना, तो क्या हो जाएगा, सिंपली क्या करेंगे, तीन दो पाँच तीन आठ ओम। समझ में आया ना? तीनों को सिंपली जोड़ देंगे। तो अभी पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा। ये जो पहला क्वेश्चन पूछा था कि ए और बी एफ के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालिए, तो कितना हो गया आंसर, आठ ओम। पहला समझ में आया कि नहीं, किसी को बताओ? इसका तुल्य प्रतिरोध और ए और एफ के बीच का कितना हो गया, आठ ओम। ठीक है? तो जब इन एक दो तीन चार पाँच छः, छह प्रतिरोध के जगह पे हम लोग सिंपल सा एक प्रतिरोध लगा सकते हैं जिसका मान आठ ओम है, और उसके बीच कोई बैटरी सप्लाई किया जाए, तो दोनों का मतलब सेम ही हो गया। समझ गया ना?
तो यदि 8 ओम है और यहाँ पे कोई भी बैटरी लगाओ, ठीक है, तो इसमें जो करंट बहेगा और यहाँ पे यदि कोई बैटरी लगाते हैं जिसका मान सेम है, इसमें जो करंट बहेगा दोनों का परिणाम में कोई अंतर नहीं होगा। आया समझ में? तुल्य प्रतिरोध का मतलब यही होता है कि यदि यहाँ पे यदि मान लो हम लोग 10 वोल्ट का बैटरी लगाते हैं और इन सबों के जगह पे यदि हम कोई प्रतिरोध 8 ओम का लगाते हैं और यहाँ पे भी 10 वोल्ट का बैटरी लगाते हैं, तो दोनों में जो करंट का मान है, करंट का प्रवाह है, दोनों में क्या होगा? सेम ही होगा। तो या तो इसमें करंट कैलकुलेट करो या फिर इसके लिए कैलकुलेट करो, दोनों का मतलब सेम ही है। तो यहाँ पे करंट का वैल्यू क्या आ जाएगा? आई इक्वल टू वी अपॉन आर। तो वी का मान 10 है और ये कितना है? 8। 2 25 10, 2 चौको 8 एम्पियर। आज समझ में? तो इसको एक बार तीसरे क्वेश्चन के लिए हम लोग इसको बार कॉपी कर लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि विद्युत धारा कितना बह रहा है, तो 5/4 एम्पियर। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, ये दूसरा समझ में आ गया ना? दूसरा क्वेश्चन। तो तीसरा में देखो क्या आ रहा है। तीसरा में बोल रहा है कि 10 वोल्ट का हम लोगों ने बैटरी जब लगाया तो इसमें करंट कितना जा रहा है? 5/4 एम्पियर जा रहा है। ठीक है, तो सपोज करो इस पोर्शन से इस पोर्शन, पहले ये बताओ तुम लोग, विद्युत धारा पॉजिटिव से निगेटिव बहता है कि निगेटिव से पॉजिटिव जाता है? अच्छा, क्यों? क्यों ऐसा क्यों होता है? देखो ध्यान से समझो, ये बहुत लोगों को नहीं पता होता। ट्वेल्थ में भी चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उनसे पूछना, उनको भी नहीं पता होता है। हमेशा बैटरी में जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको बड़े वाले से दिखाते हैं, जो निगेटिव टर्मिनल होता है उसको छोटे वाले से दिखाते हैं। ठीक है, दूसरी बात, जो पॉजिटिव विद्युत धारा होता क्या है? तो विद्युत धारा तुम पढ़े होगे, विद्युत धारा क्या होता है? विद्युत धारा मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह पढ़े हो ना? तो मतलब जब बैटरी हम लोग लगाते हैं तो बैटरी में जो दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। ठीक है, ये बताओ, ये निगेटिव किसके वजह से होता है? प्रोटॉन की वजह से कि इलेक्ट्रॉन की वजह से? इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो मैं बोला हूं कि तुमको कभी भी पूछे कि किसी के पास निगेटिव चार्ज है तो उसके मतलब है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ठीक है, और किसी के पास पॉजिटिव चार्ज है तो उसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये बताओ, जो निगेटिव टर्मिनल है यहाँ पे, उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा कि पॉजिटिव वाले में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा? किस में ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन? अब बेवकूफ, तभी से मैं बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन की वजह से निगेटिव होता है। यदि कोई वस्तु है उसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता ज्यादा है तो उसके पास ऋणात्मक आवेश होगा। यदि किसी वस्तु के पास इलेक्ट्रॉन कम है तो उसके पास धनात्मक आवेश होगा। ठीक है, ये कहीं पे लिख लो पॉइंट। कई बार क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रॉन की कमी से हमेशा धनात्मक आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता की वजह से ऋणात्मक आवेश होता है। तभी बताओ, इस बैटरी में निगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा कि कम होगा? हाँ, बैटरी के में निगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा कि कम होगा? सन्नाटा क्यों है जी? ये लाइन लिख लो पहले तुम लोग कहीं पे, मैं कई बार लिखवा भी चुका हूँ।
ठीक है, तो किसी वस्तु के पास ऋणात्मक आवेश का मतलब होता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ठीक है, और इसका विपरीत लिख लेना है कि किसी वस्तु के पास धनात्मक आवेश है, तो इसका मतलब है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये क्लियर हो गया ना? धन का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, ऋण का मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो एक बताओ, बैटरी है, बैटरी में किसी के पास धन आवेश है और किसी के पास ऋण आवेश है, तो कौन सा, किसके पास इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी? ऋण आवेश के पास। ठीक है, जो निगेटिव वाला पोर्शन है उसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता ज्यादा होगी। अब एक चीज बताओ, जब बैटरी लग गया है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा? अधिक वाले से कम की तरफ जाना। हाँ, इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा? अधिक वाले से कम की तरफ जाना। आया समझ में? यहाँ पे मान लो पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव होती है, इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा? इधर से इधर की तरफ जाना। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। आया समझ में? किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रॉन की। लेकिन जो विद्युत धारा होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में जाता है। विद्युत धारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में। ऐसा क्यों? ऐसा एक कन्वेंशनल माना गया, ऐसा इसका कोई पीछे लॉजिक नहीं है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो एक लाइन लिख सकते हो कहीं पे, एक लाइन कहीं पे लिख सकते हो, लिख लो, इलेक्ट्रॉन निगेटिव से धनात्मक की तरफ प्रवाह करता है। आवेश धनात्मक से निगेटिव की तरफ। ठीक है ना? अब एक चीज बताओ, जो हम लोगों ने यहाँ पे किया था, इसकी बात कर रहा था मैं। ठीक है, तो अभी जो बोल्ट बैटरी लगा है ये धनात्मक है और ऋणात्मक है, तो विद्युत धारा किधर से किधर बहेगी? धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ। मतलब विद्युत धारा इधर से जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी। और करंट क्या, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से बढ़ेगी? निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, आए समझ में? ये कंफ्यूज मत होना कभी। वैसे इस पे क्वेश्चन तुम्हारे सिलेबस में नहीं पूछेगा, बट ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि हम लोग को इसको बनाए सेम सर्किट को, यही था ना हमारा। ठीक है, सेम डायग्राम यही है। ठीक है ना? हाँ, पहले वाला जो डायग्राम था क्वेश्चन में सेम वही डायग्राम है, कुछ ज्यादा इसमें कुछ चेंज नहीं किया हूं। तभी हमको करंट का मान निकल गया है। करंट कितना जा रहा है? 5/4 एम्पियर। तो मतलब यहाँ पे जो करंट जा रहा है इसमें भी सेम ही जाएगा, 5/4 एम्पियर। ठीक है ना? हाँ, यहाँ पे भी करंट क्या होगा? 5/4, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। मतलब मान लो इसमें I1 जा रहा है तो इसमें क्या जाएगा? I2 जाएगा।
फिर ये दोनों जाके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 5/4 एम्पियर हो जाएगा। आए समझ में? तो अभी क्या करते हैं हम लोग को, तीसरा क्वेश्चन क्या था हमको, वोल्ट वो निकालना था कि इसके और इसके बिंदु के बीच का वोल्टेज क्या होगा, इसके और इसके बीच का बिंदु का वोल्टेज क्या होगा, और इसके और इसके बीच का बिंदु का वोल्टेज क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज अलग रहेगा, और यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज अलग रहेगा, और यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज अलग रहेगा। ठीक है, आज समझ में? हाँ, इस बिंदु और इस बिंदु के बीच का वोल्टेज सेम है, और इस बिंदु और इस बिंदु का वोल्टेज सेम है। ठीक है, सर्किट में ध्यान रखना, सर्किट में कभी भी जब तक प्रतिरोध नहीं आता ना, तब तक वोल्टेज घटता बढ़ता नहीं है। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग गए हैं, वोल्टेज के मान में कोई फर्क नहीं आया। फिर यहाँ पे प्रतिरोध लगाए तो वोल्टेज बदलेगा। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक में वो है क्या बोलते हैं, समांतर में, तो समांतर में भी वोल्टेज का मान सेम ही रहेगा। तो यहाँ से यहाँ के बीच का वोल्टेज घटेगा, यहाँ से यहाँ भी घटेगा। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे सर्किट है, तो यहाँ पे भी सर्किट की वजह से कोई वोल्टेज का मान नहीं घटेगा। तो अभी इसको हम लोग सिंपली वो जो तीसरा वाला निकाले थे 3 ओम, और इसका मान कितना आया था 2 ओम, और इसका मान कितना आया था 3 ओम। करंट हमको पता है 5/4, 5/4 और 5/4। देखो इसमें करंट का मान बदलेगा, लेकिन यदि हम लोग इसको तुल्य प्रतिरोध लगा दें, इन दोनों का घटा करके तुल्य प्रतिरोध लगा दें 2 ओम, तो करंट का मान नहीं बदलेगा। ठीक है, तभी हमको तीनों का हम लोग को आई पता है, I1, R1 पता है, I2 पता है, R2 पता है, I3 पता है, R3 पता है। ठीक है, तो V1 निकालो तो क्या हो जाएगा, I1 इंटू R1 मतलब 5/4 इंटू 3 कितना आएगा, 15/4 वोल्ट। ऐसे V2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, I2 इंटू R2 मतलब 5/4 इंटू 2 10/4। ऐसे V3 निकालोगे तो 5/4 इंटू 3 15/4। ठीक है, यदि इन सबको जोड़ोगे 15/4 प्लस 15/4 प्लस 10/4, तो 10 वोल्ट के बराबर आना चाहिए, क्योंकि हम लोग वोल्टेज कितना सप्लाई कर रहे हैं, 10 वोल्ट कर रहे हैं। तो 15/4 प्लस 15/4 प्लस 10/4 कितना हो गया, 40/4 इक्वल टू 10। ये हो गया तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन। तो मतलब कि जो ए वोल्टेज आया है, वी ए बी के बीच का वोल्टेज कितना आया है, 15/4 आया है। वी बी बी बीई के बीच का वोल्टेज कितना आया है, 5/4। नहीं कितना आया, 10/4। और बी एफ ई के बीच का कितना है, 15/4। ठीक है, चौथा क्वेश्चन तो अब निकाल लोगे ना तुम लोग। चौथा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये जो है 3 ओम और 1 ओम, 3 और 1 ओम का वो बताएं करंट कितना पड़ेगा। ठीक है, अभी हमारा केवल पैरेलल वाले को उठाता हूँ, बाकी सर्किट को छोड़ देता हूँ। केवल पैरेलल में जो है समांतर में है, 1 है, 2 है, 3 है और 3 ओम है। और इसके बीच के बीच बिंदु का वोल्टेज कितना निकाले थे तुम लोग, इन दोनों बीच के वोल्टेज कितना निकाले थे, हाँ बोलो। बी के बीच का वोल्टेज कितना है, 10/4। ठीक है, तो अभी हमको इसका करंट निकालना है और इसका करंट निकालना है। एक बात बताओ, 1 2 3 और ओम, तीनों ओम हमारे क्या है, श्रेणी में जुड़े हैं। इन तीनों के बीच का करंट क्या होगा, समान होगा। लेकिन ये जो 5/, हाँ तुम लोग का आवाज तो आ रहा है। कह रहा हूं जो 1 2 3 के बीच का करंट है, तीनों समान होगा। क्यों, क्योंकि तीनों श्रेणी में जुड़े हैं।
और ये दोनों अलग अलग पैरेलल में जुड़े हैं, तो इधर और इधर का करंट अलग अलग होगा, लेकिन इन तीनों में जो जाएगा सेम रहेगा। तो यहाँ पे 5/4 एम्पियर जो करंट है, ये क्या होगा, दोनों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में ना? तो कैसे निकालोगे, यदि हम लोग I1 यहाँ का निकाल लें, केवल इसका निकाल लें हम लोग I1, ठीक है, तो 5/4 में से घटा देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। मतलब कि जैसे I1 निकालना है तो क्या हो जाता है, हमारा भी तो हमारा वोल्टेज जो इन दोनों के बीच का सेम ही रहेगा। ठीक है, तो I इक्वल टू क्या होता है, V/R। तो V हमारा है 10/4 और R कितना है, 3, तो 10/12, मतलब कि 2 2 2 6 12, 2 5 10, मतलब 5/6। तो इसमें जो करंट जा रहा है 5/6 जा रहा है इस वाले में। ठीक है, और इसमें कितना जा रहा है उसको निकालने के लिए हम लोग सिंपली क्या करें, 5/4 में से 5/6 क्या करें, माइनस कर दें। क्यों? क्योंकि दोनों का सम क्या होना चाहिए, 5/4 के बराबर होना चाहिए। तो दोनों का एलसीएम कितना होता गया, 12, 3×5 = 15 और 10, मतलब 5/12। तो इसमें जो करंट जाएगा 5/6 जा रहा है, इसमें करंट जो जाएगा क्या जाएगा, 5/12। आया समझ में? इस ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें हर टाइप का कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो क्लियर नहीं होना चाहिए। क्या हो गया, अध्यक्ष के होते हुए लाइट ही भगा दे रहे हो तुम लोग। हेलो, हाँ मिश्रा जी, बो- बोलिए। हाँ, आप कॉल कर रहे थे तो इसीलिए मैं फोन किया। कौन कौन? अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए, मेरा एक्चुअली टिकट हो गया था ना, वो खुद ही कर दिया, तो मैं कहा कि फ्री में देखने का मौका मिल रहा है तो। हाँ, चलिए ठीक है। हो गया जी, तो अभी एक क्वेश्चन सही क्लियर हो गया ना? अभी देखो कुछ पॉइंट्स तुम लिख लो, इंपॉर्टेंट जो है। पहला पॉइंट है कि सपोज करो तुम्हारे पास दो प्रतिरोध दिया गया है, मान लो 1 ओम का और 1 ओम का, और दोनों प्रतिरोध को यदि समांतर में कनेक्ट किया जाता है, दोनों प्रतिरोध को यदि पैरेलल में किया जाता है, मतलब सीरीज में किया जाता है। एक चीज बताओ, किसमें प्रतिरोध का मान तुल्य प्रतिरोध सबसे कम होगा? हाँ, किसमें कम हो, समांतर में। तो कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ये लिख लो एक लाइन, किस समान प्रतिरोधों को समांतर में जोड़ने पर श्रेणी क्रम के श्रेणी क्रम के अपेक्षा तुल्य प्रतिरोध
हमेशा कम होगा। ठीक है, कम होगा, कब नहीं होगा। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट इस पे आ जाता है पूछने के लिए। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ अभी तुमको। जैसे क्वेश्चन है, दिया है कि 4 वोल्ट, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24, ये सब क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ चुका है, याद रखना। ये सब बोर्ड का मैं क्वेश्चन उठाया हूँ। बोला है कि 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम प्रतिरोध को 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से अधिकतम प्रतिरोध हो और न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो। तो पहला करेंगे, तो पहला क्या कैसे करोगे बताओ। अधिकतम के लिए क्या करोगे, अधिकतम के लिए क्या करोगे, श्रेणी क्रम में सिंपली हम लोग जोड़ देंगे। इसमें निकालना है, ऐसा नहीं करना है कि केवल लिख के आ जाना है। इसमें क्या करना है, इसमें ऐसे जोड़ के दिखाओगे। पहले वाले पार्टे में 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम। क्या हुआ। अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन में लिखा नहीं यार, कॉपी पेस्ट किया हूँ। ऊपर ऊपर अभी अब पहले उतार लो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछ चुका ऑलरेडी एक बार। हो गया। वैसे चिंता मत करो, ये सब क्वेश्चन मैं तुमको पूरा पीपीटी में भेज दूंगा। ठीक है, इसमें देखो करना क्या है। पहला क्वेश्चन मतलब पूछ रहा है कि इन चारों को कैसे जोड़ा जाए कि न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो जाए और अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो एक चीज ये भी याद रखना, ये जो पॉइंट्स में लिखाया था। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट लिख लेना नीचे। ठीक है, मान लो कि यन प्रतिरोध दिया जाए। यन क्या हो सकता है, यन कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब यन प्रतिरोधों को यदि जोड़ा जाए तो न्यूनतम हमेशा क्या होगा, यन को श्रेणी में यदि जोड़ा जाता है, नहीं समांतर में जोड़ा जाता है तो हमेशा न्यूनतम होगा। ठीक है, और अधिकतम कब होगा, श्रेणी में। आए समझ में। ठीक है, अब इस कहने का मतलब क्या है ये समझना ध्यान से। उस लाइन का कहने का मतलब क्या है कि मान लो तुमको 4 प्रतिरोध दिया जाए, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 4 प्रतिरोध मान लो तुमको दिया गया। ठीक है, मान लो 1 ओम का 4 प्रतिरोध दिया गया है। ठीक है, अब तुम इस 1 ओम के प्रतिरोध को तुम
श्रेणी में जोड़ोगे, यदि चारों को क्या करते हो, श्रेणी में जोड़ते हो, आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, 4 ओम हो गया। ठीक है, हाँ। और 1 ओम को इसमें जोड़ते हो, क्या बोलते हो, समानांतर में चारों को, इसका कितना हो जाएगा, 1/4। आए समझ में? तो ये क्या है, सब ये पूरा अधिकतम है और ये क्या है, न्यूनतम। इसके अलावा कोई भी तुम सर्किट डायग्राम बनाओगे, इसके अलावा किसी प्रकार का सर्किट डायग्राम बनाओगे तो हमेशा इसके बीच में ही आएगा, 1/4 से ज्यादा होगा और 4 से कम होगा। तो एक और देख लो, तुम मान लो कि 4 को तुम ऐसे जोड़ रहे हो, आए समझ में, 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम। अब इसका भी प्रतिरोध निकालोगे तो हमेशा इसके और इसके बीच में ही आएगा, ये न्यूनतम होगा और ये अधिकतम होगा, इससे बाहर नहीं जा सकता है। ठीक है, तो यन प्रतिरोध को जब भी जोड़ा जाता है तो उसका अधिकतम मान समान श्रेणी के बराबर होता है और न्यूनतम मान समांतर के बराबर होता है। उसके अलावा यन प्रतिरोध को किसी भी प्रकार से तुम जोड़ते हो, उसका मान हमेशा अधिकतम और न्यूनतम के बीच में आएगा। तब इसका निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 1/2 + 1 कितना हो गया, 1/2 + 2, 2 दूनी 4, 5/2, 5/2 का मान कितना होता है, 2/5। तो देखो 1/4 और 4 के बीच में ही आया। इन 4 प्रतिरोधों को तुम किसी प्रकार से जोड़ के देख लेना, एक ए पॉसिबिलिटी है, और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक ऐसे जोड़ सकते हो कि 3 को पैरेलल में जोड़ो और 1 को क्या करो, श्रेणी में जोड़ो। ठीक है, और भी कई सारे पॉसिबिलिटी हो सकती है, इनको कई टाइप से जोड़ सकते हो। ठीक है, किसी प्रकार से जोड़ोगे, इस प्रकार से, इस प्रकार से, हमेशा इसके और इसके बीच में ही आएगा मान। ये समझ में हो गया ना, क्लियर कॉन्सेप्ट, कि समांतर वाला हमेशा न्यूनतम होता है और श्रेणी वाला हमेशा अधिकतम होता है। ठीक है ना, यन प्रतिरोधों को किसी भी प्रकार से जोड़ते हैं हम लोग, समांतर वाला हमेशा न्यूनतम होता है और जो श्रेणी वाला तो होता है हमेशा क्या होता है, अधिकतम होता है। आए समझ में? तो अभी इसीलिए क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें अधिकतम प्राप्त करना है और न्यूनतम प्राप्त करना है। तो अधिकतम के लिए हमको क्या करना होगा, श्रेणी में करना है। श्रेणी के अलावा किसी भी प्रकार से करोगे तो अधिकतम नहीं होगा। ठीक है, तो हमेशा इसको क्या करेंगे, हम लोग चारों को श्रेणी में जोड़ देंगे। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, जोड़ दो सारों को, 4 + 8 + 12 + 24 कितना हो गया, 12 × 24, 24 दूनी 48, 48 ओम। आया समझ में? इसका बी पार्ट करूं, न्यूनतम के लिए क्या करते हैं हम लोग, समांतर में जोड़ लेते हैं। तो बताओ, इसका तुम लोग आंसर बताना, मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ पे क्या हो गया, बैटरी लग गया, 4, 8, 12 और 24। तो पहले 4 और 8 वाले का निकाल लेते हैं। ये मान लो R1 है, ये मान लो R2 है, मान लो R3 है, मान लो कितना है, अच्छा अच्छा ठीक है। तो पहले R1 एंड R2 का निकाल लेते हैं हम लोग। तो गुणा और इंटू मल्टी क्या करेंगे, 4 × 8/4 + 8, तो 4 × 8/12, 8 × 4 = 12, 4 × 3 = 12, ये कितना होगा, 8/3 होगा। है सबका R1 और R2 का। फिर R3 एंड R4 का निकाल लेते हैं। तो गुणा 12 × 24 और इन दोनों को जोड़ देंगे, 36। ठीक है, हाँ सही है जी। तो 12 × 36, 3 × 8 = 24, तो इसका कितना हो गया, 8 ओम। इन दोनों का मिलाकर हमारा आया 8 ओम और इन दोनों का मिलाकर कितना है, 8/3। तो अब इन दोनों का एक इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं।
इन दोनों का एक साथ निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा 8/3 प्लस 8/3 गुणे 8/3 प्लस 8। ठीक है, 8×8 = 64/3 मल्टीप्लाई बाई 3 बट्टा 8×3 = 24 8 24 8 32, तो एक कट गया 32×2 = 64, तुम्हारे कितना आएगा 2। आया समझ में? सबका आया है जी? या फिर ऐसे निकाल सकते हो, वो जो कन्वेंशनल तरीका है। हाँ, ऐसे कर सकते हैं हम लोग, 1/4 प्लस 1/8 इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24, एलसीएम 24 हो जाएगा। हाँ, 4×6 बोलो जी, कहाँ गए तुम लोग? कहाँ चले गए थे जी तुम लोग? तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। हाँ, ये वो कुछ क्वेश्चन के हिसाब से देख लो कौन सा इजी तरीका है, उसी हिसाब से कर लीजिए। तो 4×3 = 12, तीनों आठ 8×3 = 24, 12×24 और 24×1 = 24, तो कितना हो गया? 4×6 = 24, 6×3 = 9, 2 = 11, 12/24, तो ये कितना आ जाएगा? 1/2, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2 है, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। यूनिट लिखना मत पूछना। हो गया ना? इजी क्वेश्चन था। तो इस पे का और भी क्वेश्चन मैं लिखा किया हूँ, दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि 62 प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाए। नहीं, चलो इसको बाद में करते हैं, अभी पहले आसान आसान क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन करो। 3 प्रतिरोध दिया है, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम। तीनों ओमों को, तीनों प्रतिरोधों को ऐसे संयोजित करना है कि उसका प्रतिरोध 4 ओम हो जाए और 1 ओम हो जाए। पहले एक बात बताओ, किसमें से तीनों प्रतिरोधों का कौन सा पॉसिबल है? मतलब इन तीनों प्रतिरोधों को, मतलब उनको संयोजित करना है, इसमें से कौन सा पॉसिबल है और कौन सा इम्पॉसिबल है? दूसरा वाला, पहला वाला नहीं पॉसिबल है।
देखो पहले तो हम लोग न्यूनतम और अधिकतम से देख लेते हैं। यदि तुल्य प्रतिरोध निकालोगे, अधिकतम कितना हो जाएगा? अधिकतम बताओ कितना हो जाएगा? 6 3 9 2 11 ओम। 11 ओम अधिकतम होगा। न्यूनतम 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, तो कितना हो जाएगा? 6/6 मतलब 1। मतलब आर इक्वलेंट इक्वल टू ओम। तो मतलब मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 11। न्यूनतम हो जाएगा 1। तो दोनों पॉसिबल है ना। यदि इन दोनों के बीच के बाहर का होता है, यदि 11 ओम से बाहर होता है चाहे 1 ओम से बाहर होता है, तो हम लोग बोल सकते थे कि इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता है। अभी दोनों पॉसिबल है। तो दूसरा दूसरा का तो आंसर मिल गया होगा। हाँ, बी पार्ट का कैसे जोड़ेंगे? तीनों को, तीनों को समांतर में जोड़ देंगे हम लोग। हाँ, तीसरा में ऐसे डायग्राम दिखा देना है, 2 ओम 3 ओम 6 ओम, और उसके बाद एक कैलकुलेट करके दिखा देना है। कैसे दिखा दोगे तो दूसरा का क्वेश्चन हो जाएगा। तीसरा कैसे करोगे? तो पहली बात है कि हमको थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ेगा। ओनली श्रेणी और उसमें जोड़ने पर हमारा नहीं आएगा। आया समझ में ना। हमको कितना लाना है? 4 ओम लेके आना है। तो केवल श्रेणी में जोड़ने पे, चाहे फिर केवल उसमें जोड़ने पे, क्या बोलते हैं उसको, पैरेलल में जोड़ने पे हमारे आंसर नहीं आएगा। तो बताओ कैसे जोड़ोगे कि हमारा प्रतिरोध जो है 4 ओम के बराबर है। हम्म? तो सिंपल से करो ना। दो का मतलब देखो, हमको एक प्रतिरोध में देखो पहले जोड़ के, पहले ए वाला हम लोग बना कर देखते हैं। हाँ, हमको ये पता है कि तीन प्रतिरोध को जोड़ना है, तो दो तीन पॉसिबिलिटी है। ये कैसे जोड़ सकते हो? ये क्या तीनों को समांतर में जोड़ दो, या फिर दो को पैरेलल में जोड़ दो और एक को श्रेणी में। यही ना तीन पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा नहीं जोड़ सकते हो। हाँ, तीन प्रतिरोधों को यदि जोड़ना हो हमको, यही ना तीन पॉसिबिलिटी है। अभी हमको वैल्यू से नहीं मतलब है किसको कहाँ पे रख रहे हैं। अभी मैं बता रहा हूँ कि तीन प्रतिरोध को जोड़ना हो, तो यही ना तीन पॉसिबिलिटी है कि तीनों को या तो श्रेणी में जोड़ दो, तीनों को या तो पैरेलल में जोड़ दो, या फिर दो को पैरेलल में और एक को श्रेणी में जोड़ दो। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है? हाँ, अभी वैल्यू की हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं। अब एक चीज बताओ, हमको इतना पता चल गया है कि इससे तो आंसर आने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा क्या दे रहा है? न्यूनतम दे रहा है। इसको तो हटा दो। इसको क्या करते हैं हम लोग? हटा देते हैं। और दूसरा ये भी पता है कि ये इससे भी नहीं पॉसिबल है, इससे भी हम लोग एक बार कर चुके हैं, इससे भी नहीं हो रहा है संभव। इसको भी हटा देते हैं हम लोग। अब हमारे केवल यही ऑप्शन बचाता है कि दो हमारा पैरेलल में हो और दो हमारा पैरेलल में और एक हमारा श्रेणी में हो। आया समझ में? अब हमको दो को, तीन को और 6 को ऐसे जोड़ना है कि हमारा जो तुल्य प्रतिरोध है कितना आ जाए? 4 के बराबर आ जाए। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका मतलब इन दोनों का हम लोग निकालते हैं समांतर में, इन दोनों का समांतर निकालते हैं और इन दोनों का समांतर निकालते हैं। ठीक है, सब काम रफ पे करोगे। आए समझ में? हमारे पास तीन प्रतिरोध है ना,
और हमको ये पता चल गया कि इनको ऐसे ही जोड़ सकते हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमारा समांतर में जोड़ेंगे तो हमारा 1 के बराबर आ रहा है, श्रेणी में जोड़ें तो हमारा 11 आ रहा है, तो 4 तो उससे मिलने वाला नहीं है, चाहे समांतर चाहे श्रेणी से। तो हमारा केवल यही एक पॉसिबिलिटी बचा, तो हमारा देगा 4 के बराबर। अब इसमें हमको 3, हमारे पास 3 ऑप्शन है, 2, 3 और 6। तो अब देखो इन दोनों का हम लोग पहले निकाल लेते हैं, इन दोनों का निकाल लेते हैं और फिर इन दोनों का समांतर का तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो 6 और 3 का निकालोगे तो सिंपली गुणा बट्टा जोड़ कर दो, कितना आ जा रहा है 2, और 2 और 6 का निकालोगे तो 6 गुणे 2 बट्टा 6 तो 8, 6 गुणे 2 बट्टा 6 तो 8, 2 चौको 8 और 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया 3 बट्टा 2। ठीक है, अब क्या बचा 3 और 2 का 6 बट्टा 5। अब बताओ ये 2 को जब समांतर में जोड़ेंगे तो तीसरा वाला कौन सा बचेगा इस केस में, 2 ओम। तो मतलब कि यदि ये 2 ओम श्रेणी में है तो ये 2 ओम क्या हो जाएगा पैरेलल में, आए सुन में। वैसे दूसरा में क्या हो जाएगा, 2 ओम, 2 और 6 समांतर में होगा तो तीसरा 3 ओम क्या हो जाएगा पैरेलल में, 2 और 6 समांतर में होगा तो तीसरा क्या होगा श्रेणी में होगा, और 3 और ओम क्या होगा, 3 और 2 हमारे समांतर में होगा तो 6 ओम क्या होगा हमारा पैरेलल में होगा। आए सुन में, मैं समझा, ये समझ में आ गया कि नहीं कि हमारे पास केवल यही पॉसिबिलिटी है। यहां तक समझ में आया ना कि हमारे पास अभी केवल यही पॉसिबिलिटी है कि 2 को हम लोग पैरेलल में जोड़ें और 1 को क्या जोड़े हम लोग श्रेणी में। यहां तक किसको समझ में आ गया कि 2 को हमको श्रेणी में जोड़, 2 को हमको समांतर में जोड़ना और 1 को हमको पैरेलल में जोड़ना, ये समझ में आ गया। अब एक चीज बताओ और आसान करके समझा रहा हूं, हमको कितना लाना है, 4 ओम लेके आना है, कितना लाना है 4 ओम लाना है। तो जब इसका वैल्यू कुछ भी हो और इसमें मतलब श्रेणी में हमेशा क्या करते हैं प्रतिरोधों को हम लोग जोड़ देते हैं, श्रेणी में क्या करते हैं हम लोग तुल्य प्रतिरोध के लिए प्रतिरोधों को हम लोग जोड़ देते हैं। यदि मान लो कि यहाँ पे 6 ओम रहता है वैल्यू, यहाँ पे क्या रहता है 6 ओम, तो 6 में कुछ भी जोड़ोगे एक्स वाई जेड कुछ भी जोड़ोगे तो उसका हमेशा 4 से क्या होगा मान ज्यादा होगा। ठीक है, अभी इसको हमको वैल्यू नहीं पता यहाँ पे क्या होगा, लेकिन हमको इतना पता है कि 6 में यदि कुछ भी जोड़ते हैं हमारा तो उसका मान 4 से क्या होगा ज्यादा होगा। तो हमको ये तय हो गया कि यहाँ पे जो श्रेणी वाला यहाँ पे 6 नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है 6 नहीं हो सकता है, पता है ना, क्योंकि 6 में कुछ भी जोड़ोगे यहाँ पे कोई भी मान आ जाएगा, दशमलव में आए चाहे कुछ भी आ जाए, उसमें 6 में जोड़ोगे तो 4 से हमेशा ज्यादा रहेगा, तो यहाँ पे 6 नहीं हो सकता है। आए सुन में, तो यहाँ पे क्या क्या बचा हमारा, हमारे यहाँ पे बचा 2 होगा या तो 3 होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया ना, 6 नहीं हो सकता, या तो यहाँ पे 2 होगा या तो 3 होगा। तो मान लो यदि हम लोग 2 यहाँ पे लेके चढ़ते हैं तो यहाँ पे 2 हो गया तो यहाँ पे क्या होगा 6 हो गया और यहाँ पे 3 होगा। और दूसरा मान लो हमारा, दूसरा मान लो हम लोग 3 लेके चलते हैं तो यहाँ पे क्या ऑप्शन बचेगा 6 बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा, यही ना हमारे पास पॉसिबिलिटी है। हाँ, 6 तो ले नहीं सकता क्योंकि 6 में कुछ भी जोड़ोगे वो 4 से ज्यादा होगा, यहाँ पे 2 लेंगे या तो 3 लेंगे, तो 2 लोगे तो यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, 3 लोगे तो यहाँ पे 6 बचेगा और 2 बचेगा। ठीक है, अब इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकाल लो, 6 और 3 का कितना आ रहा था 2 आ रहा था, यहाँ पे कितना आ रहा था नहीं 6 और 2 का 12/8, 3/2, तब जोड़ो 2 2 कितना हो गया यहाँ पे
4, इसका तुल्य कितना आ गया? 4 ओम। इसका तुल्य कितना आ गया? 9/2। नहीं सही, 6, हाँ 9/2। तो अब इसमें से कौन सा सही है 4 ओम के लिए? ऊपर वाला। आया समझ में? ये सब तुमको वैसे ही सोचना है, मतलब पहले सोचोगे कि 6 ओम में हम लोग कुछ भी जोड़ेंगे तो उसका मान ज्यादा हो सकता है। फिर हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बचे, या तो 6-3 को एक साथ कर दो, या तो 6-2 को एक साथ कर दो। ठीक है ना? तो पहला वाले से हमारा क्या होगा, 4 ओम आ जाएगा। और एक ओम के लिए तो हम लोग कर ही चुके थे, ये हो गया। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन पूछा है पहले से एग्जाम में तुम्हारे। चलो एक क्वेश्चन तो आसान है, एक क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए। अभी दिख रहा है? जूम करने पे भी नहीं दिख रहा है अभी? दिख रहा है अभी? किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर ध्यान रखना, मिली एम्पियर है। तो जैसे मिली सेंटीमीटर और सेंटीमीटर में कितना अंतर होता है? नहीं सॉरी, मिली सेंटीमीटर, मिली मीटर और मिली मीटर में कितना अंतर होता है? मिली सेंट, सॉरी कंफ्यूजन। मिलीमीटर और मीटर में कितना अंतर होता है बताओ? मिलीमीटर को मीटर में परिवर्तित करना हो तो कितना से भाग करोगे या गुणा करोगे? 100 से? 100 से करती हो? 1000 से क्या करते हैं हम लोग, गुणा करते हैं कि भाग करते हैं? भाग करेंगे। तो यहाँ पे भी 2.5 मिली एम्पियर है, तो इसको एम्पियर में परिवर्तित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो हमको आई पता है और वोल्ट दिया है 12 वोल्ट, तो हमको प्रतिरोध निकालना है। ये तो मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन है। हो गया? आंसर आ गया सबका? जल्दी से, जल्दी से बताओ। कितने लोग का है जी? आ गया है इसका आंसर? सिंपल सा, तो इसमें वोल्टेज दिया है 12 वोल्ट, आई दिया है 2.5 मिली एम्पियर, हमको आर का मान बता देना बस। हाँ, अब निकाला नहीं हो, मुझे पता नहीं है आंसर।
सबका आ गया? पहले ये बताओ तब बताओ आंसर में। कितना है? कितना है जी? आ गया? तुम सबका नहीं आया क्या अभी भी? क्या यार, इसमें इतना नहीं कर पा रहे हो तो फिर पढ़ाने का मतलब ही नहीं कुछ है। आई कितना हो गया? 2.5 मिली एम्पियर। इसको एम्पियर में कन्वर्टर करेंगे, क्या आ जाएगा? 2.5/1000। भी कितना दिया है? 12 वोल्ट। तो हम लोग क्या निकालना, आर निकालना है। आर इक्वल टू क्या होता है? भी बट्टा आई। तो भी कितना है? 12 और 2.5 × 1000 ऊपर चला गया। ठीक है। अब 10 हटाओगे तो ऊपर नीचे 10 का क्या करोगे? गुणा करोगे तो हो जाएगा 25 × 100 एक हुआ 40। 12 × 400 कितना हो जाएगा? 4800 ओम। कितना लोगों का आंसर आया था? कितने लोगों का आया था? तो जीरो ही नहीं लगा कर कि इतना, बस बहुत बड़ा ब्लंडर गलती है। ठीक है। ये सब क्वेश्चन में, फिजिक्स में, साइंस में यही सब यूनिट यूनिट ही ध्यान देना चाहिए। ये क्वेश्चन करो, रुको मैं बड़ा कर देता हूँ। दिख रहा है? हाँ? गधे तुम लोग। आँख की इलाज कराओ अपना। अभी अभी दिख रहा है? किसी विद्युत परिपथ की व्यवस्था आरेख कीजिए जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, एक 5 प्रतिरोधक, एक 8 प्रतिरोधक, एक 12 प्रतिरोधक तथा एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में संयोजित हों। तो सिंपली इसमें तुमको डायग्राम दिखाना है इस क्वेश्चन में। हाँ, केवल डायग्राम दिखाना भी, सॉल्व नहीं करना है इस क्वेश्चन में। नहीं नहीं, इसको सॉल्व नहीं करना है, तुमको बैटरी दिखाना है। तीनों बैटरी श्रेणी में जुड़ना चाहिए, तुम्हारा प्रतिरोध तीनों श्रेणी में जुड़ना चाहिए, एक कुंजी होना चाहिए। तो ऐसा डायग्राम जो हम लोग शुरू से ड्रा करते आ रहे हैं, तो उसको करना है तुमको ड्रा। ठीक है, तो करना कैसे है? 2 वोल्ट की 3 बैटरी है। ये देखना, जिसका ऐसे आया होगा वो सही होगा। पहले हमारा क्या होगा? 3 प्रतिरोध होगा। ठीक है। इसका तीनों का मान, एक का 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम। यहाँ पे 3 बैटरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3 बैटरी। तो बैटरी हमेशा बोला हूँ कि हमेशा पॉजिटिव बड़ा दिखाते हैं, निगेटिव छोटा। एक बैटरी हो गया, फिर ये दूसरा बैटरी हो गया, फिर ये तीसरा बैटरी हो गया। ऐसे 3 तुमको दिखाना है।
इधर पॉजिटिव हो गया और इधर क्या हो गया, नेगेटिव। तो इन यहाँ पे लिखा है ना 3, 2 वोल्ट की 3 बैटरी होना, 3 सेलों की बैटरी होना चाहिए। तो इन तीनों का छोटे छोटे का 2 वोल्ट इसका मान है, 2 वोल्ट इसका मान है, 2 वोल्ट इसका मान है। तो तीनों का मान मिला के कितना हो गया, 6 वोल्ट। दोनों तीनों का मान मिला के कितना हो गया, 6 वोल्ट। 2-2 वोल्ट का 3 सेल लगा है छोटा छोटा, तो तीनों को जोड़ेंगे हम लोग तो उसका मान कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा। आया समझ में? उसका देख कुंजी यहाँ पे लगा होना चाहिए। ऐसे जो इसका किया वो सही है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन पे तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन पे, ये वाला क्वेश्चन जो ऊपर वाले किए तो रेडी। एक मिनट रुक जाए, इसको भी मैं थोड़ा, बोला है कि प्रश्न 1 का परिपथ दोबारा खींचिए। ठीक है, अब इसमें तुमको एमीटर लगाना है और बैटरी लगाना है, वोल्ट मीटर, सॉरी, क्या लगाना है, एमीटर कनेक्ट करना है इसमें और वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है। वोल्ट मीटर किसके क्रॉस कनेक्ट करोगे, 12 ओम का जो प्रतिरोध है उसके क्रॉस कनेक्ट करना है वोल्ट मीटर को। क्वेश्चन समझ में आया? जो पहला भी प्रश्न परिपथ तुमने, विद्युत परिपथ तुमने बनाया था, उसमें तुमको एक एमीटर कनेक्ट करना है और एक क्या कनेक्ट करना है, वोल्ट मीटर। एमीटर जो कनेक्ट करना है, वो मीटर किस लिए कनेक्ट, वो मीटर से क्या हम लोग मापते हैं, एमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, विद्युत धारा। वोल्ट मीटर से विभवांतर। तो वोल्ट मीटर तुमको कनेक्ट करना है 12 ओम के लिए। कहां पे कनेक्ट करना है, 12 ओम के लिए। क्वेश्चन उतार लिए ना, क्वेश्चन पहले उतार लो। प्रश्न 1 का परिपथ दोबारा खींचिए तथा, प्रश्न 1 का परिपथ दोबारा खींचिए तथा इसमें प्रतिरोधों से प्रवाहित, इसमें प्रतिरोधों से प्रवाहित विद्युत धारा को नापने के लिए एमीटर तथा 12 वोल्ट के प्रतिरोधक सिरों के बीच 12 ओम के प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर नापने के लिए वोल्टमीटर लगाइए। और वोल्टमीटर और एमीटर के पाठ्यांक क्या होंगे। हो गया ना क्वेश्चन, जल्दी लिखो यार। हो गया ना? तो अभी देखो जो तुम्हारा ए आया था तुम्हारा, सॉरी एक मिनट, ये तुमने सर्किट डायग्राम बनाया था ना, हाँ? तो अभी इसमें तुमको एमीटर कनेक्ट करना है। एमीटर का मतलब जिससे करंट मेजर करते हैं, और वोल्टमीटर से क्या मेजर करते हैं, विभवांतर। तो तुमको मैं स्टार्ट हो तो शुरू में एक लेक्चर में बताया था कि वोल्ट मीटर हमेशा समांतर में कनेक्ट होता है, याद है? नहीं याद है तो लिख लो कहीं पे एक लाइन, वोल्ट मीटर को हमेशा प्रतिरोध के समांतर कनेक्ट करते हैं या जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर को हमेशा प्रतिरोध के
समांतर में जोड़ते हैं। दूसरा पॉइंट लिख लो, एमीटर को हमेशा विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, तो हमेशा एमीटर को विद्युत परिपथ के श्रेणी में जोड़ेंगे और उसको क्या करेंगे, वोल्टमीटर को समांतर में जोड़ेंगे। तो देखो इसमें जो वोल्टमीटर है, बोला है कि हमको 12 वोल्ट के लिए हम लोग को जोड़ना है, 12 ओम के लिए। तो 12 ओम के लिए जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके समांतर में जोड़ देंगे। आया समझ में? तो 12 ओम का जो प्रतिरोध है और वोल्टमीटर है, दोनों क्या होना चाहिए, आपस में समांतर में होना चाहिए। तो वोल्टमीटर ऐसे जोड़ देंगे। जो एमीटर है, एमीटर जोड़ने के लिए परिपथ में हमारा श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। तो श्रेणी क्रम का मतलब क्या हो गया कि यदि यहाँ पे बीच में कहीं हम लोग जोड़ देते हैं, यहाँ पे बीच में हम लोग कहीं जोड़ देते हैं, ये क्या हो गया, श्रेणी क्रम में हो गया। आया समझ में? तो एमीटर हमेशा श्रेणी में होना चाहिए और वोल्टमीटर हमेशा समांतर होना चाहिए। अब तुमको पूछा इसका मान भी बताना है कि इसमें एमीटर में क्या रीडिंग आ रहा होगा और वोल्टमीटर क्या रीडिंग आ रहा होगा। एमीटर के रीडिंग के लिए हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, आई कैलकुलेट कर देंगे। और वोल्टमीटर के लिए क्या करेंगे कि 12 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। आया समझ में? पहले हम लोग इसका एमीटर वाला रीडिंग हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हाँ, एमीटर के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे, उसके बाद वोल्टेज से हम लोग भाग दे देंगे। एमीटर के लिए हम लोग क्या करेंगे, तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 8 + 5 + 12, 8 + 5 + 12 कितना हो गया, 22, 25। और वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट। तो आई निकाल लोगे, आई क्या हो जाएगा, V/R। तो V कितना है, 5/25, सॉरी 6/25, 6/25। ठीक है, 6/25 एम्पियर क्या हो गया हमारा, एमीटर का रीडिंग हो गया। 6/25 क्या हो गया हमारा, एमीटर। एमीटर कितना शो करेगा, 6/25 शो करेगा। आया समझ में? एमीटर में क्या रीडिंग शो करेगा, 6/25। अब वोल्टेज निकालना है तुमको, तो वोल्टेज भी केवल एक का निकालना है। अब भाई बताओ, ये तीनों श्रेणी में, तो ये तो हमको पता है कि तीनों में करंट क्या होगा, समान जाएगा। तीनों में क्या करंट जाएगा, समान जाएगा। इसमें भी सेम जाएगा, इसमें भी सेम जाएगा। अब केवल 12 ओम वाले के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, 12 ओम को अलग कर लेते हैं हम लोग, और इसमें भी करंट कितना जाएगा, 6/25 ही जाएगा। तो हमको यहाँ पे V1 पता है, नहीं सॉरी I1 पता है 6/25, R2 पता है, R1 पता है हमारा 12 ओम। तो हमको वोल्ट निकाल लेंगे, V इंटू क्या हो गया, V इक्वल टू क्या हो गया, I इंटू R। आई का मान 6/25 है और गुणे 12 कर दो, 12×6 72/25 वोल्ट। तो जो इस एमीटर वोल्टमीटर का रीडिंग होगा क्या होगा, 72/25 वोल्ट। आए समझ में? ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हाँ? ठीक है ना? अब एक क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई कर दे रहा हूं तुम्हारे लिए, होमवर्क के लिए।
हाँ, सेम क्वेश्चन है। 2 के जगह पे मान लो 1 वोल्ट है, 5 के जगह पे मान लो 6 ओम है, 3 ओम है, और यहाँ पे मान लो कि हमारा 10 ओम है। इसमें 2 पार्ट है। दूसरे सेम क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 ओम। इस क्वेश्चन को करना है तुम्हें। तो 2 वोल्ट की जगह पे 1 वोल्ट हो गया, 5 के 6, 8 की जगह पे 3, 12 की जगह पे 10, और यहाँ पे भी 12 की जगह पे 10। इसको करना है तुम्हें होमवर्क। देखो जिस हिसाब से तुमको पढ़ा रहा हूँ ना, यदि तुम ऐसे पढ़ लिया ना तुम्हारा फिजिक्स, तो तुम्हारा 50% ट्वेल्थ का तुम्हारा फिजिक्स तैयार हो गया। ट्वेल्थ में लगभग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है, कम से कम समझ लो कि 40% सिलेबस तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी है, 40% पूरा इलेक्ट्रिसिटी है ट्वेल्थ में। मतलब एकदम एग्जैक्टली इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ है। ठीक है। जो तुम्हारा 9th का सिलेबस होता है वो 11th से जुड़ा होता है, जो तुम्हारा 10th का सिलेबस होता है 12th से जुड़ा होता है। और एक क्वेश्चन तो जो तुम किए थे, ये वाला जो क्वेश्चन तुम किए थे, समझो लगभग 12th का ही क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन 12 में आते हैं, क्लास 12th में आते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया तो समझो कि 12th का तुम एक क्वेश्चन सॉल्व कर दियो। ये जो क्वेश्चन 12th का है क्वेश्चन। हाँ, अरे चलो मैं इसको भेज दूंगा पीपीटी ग्रुप में। चलो ठीक है ना। अब ने अगले एक लेक्चर और मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। एक क्लास और कराऊंगा जिसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराऊंगा इस चैप्टर का, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चलो ठीक है, जाओ खाना वाना खाओ। नहीं, अभी तो मैं नहाया भी नहीं हूँ। चलो ठीक है।